क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की के एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार-चार बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी शादी किसी और से होने जा रही थी? मुंबई में रहने वाली एक लड़की की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन रस्में पूरी होती उससे पहले उसकी जासूसी हुई, तो खुलासा हुआ कि वह लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ प्रेम संबंध बनाए हुई थी। रीमा की शादी राकेश के साथ तय हो चुकी थी। दोनों के परिवार सगाई और बाकी रस्मों के लिए तारीखें पक्की करने में लगे हुए थे। सभी लोग जल्द ही घर में होने जा रहे बड़े उत्सव की तैयारियों में जुटने के लिए कमर कस रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर थे कि यह शादी हो ही नहीं पाएगी। एक ऐसा मोड़ आने वाला था कि दोनों परिवारों में उत्सव का माहौल उदासी में बदलने वाला था। जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीकों से। उस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। मुंबई में परिवार के साथ रहने वाली रीमा एक कामकाजी लड़की थी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। राकेश एक बैंकर था और दोनों के परिवार उच्च मध्य वर्गीय जीवन जीने वाले थे। दोनों परिवारों के बीच परिचय किसी विज्ञापन या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से नहीं, बल्कि दोनों परिवारों को किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से रिश्ता तय हुआ था। फिर भी राकेश के परिवार ने रीमा के परिवार ने राकेश के बारे में अपने स्तर पर पूछताछ कर ली थी। बातचीत होने के बाद शादी तय हो चुकी थी और आगे के कार्यक्रम के लिए तारीखें सोची जा रही थी। तभी राकेश के एक अंकल ने राकेश और उसके पिता को एक बुरी खबर दी। राकेश के अंकल का कहना था कि रीमा जिस कंपनी में काम करती है उसका डायरेक्टर उनका अच्छा दोस्त है और उसने इशारों में बताया है कि रीमा के कई तरह के अफवाह ऑफिस में बनी रहती है। उसे सच तो नहीं मालूम था, लेकिन उसके हिसाब से लड़की ज्यादा फॉरवर्ड किस्म की है। बात ऐसी थी कि इस दरकिनार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऑफिस में कई तरह के अफवाह फैलती रहती है, इसलिए वहां किसी अजनबी से पूछताछ करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। अब एक ही रास्ता था कि किसी सटीक ढंग से रीमा के बारे में पता किया जाए। राकेश के अंकल ने एक डिटेक्टिव के बारे में सलाह दी और फिर राकेश ने अपने पिता के साथ एक डिटेक्टिव को अप्रोच किया और सारी बातें बताई सिलसिलेवार तरीके से। बात समझ लेने के बाद यह एक आम केस ही लग रहा था, क्योंकि उनके पास अक्सर ऐसे केस आते रहते हैं जिनमें शादी से पहले लड़के या लड़की के कैरेक्टर के बारे में लोग जासूसी करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी फीस बताई और डील फिक्स हो गई। अगले दिन उन्होंने रीमा पर नजर रखना शुरू किया। पहले दिन रीमा ऑफिस की कैब से घर से ऑफिस जाती है हुई दिखाई दी। लंच के दौरान कलीग्स के साथ दिखी और फिर शाम को कैब से ही ऑफिस से घर लौट गई। हंसमुख, मिलनसार और मोबाइल फोन से चिपकी रहने वाली लड़की थी। रीमा पहले दिन के सर्विलांस से यह समझ में आ चुका था कि दूसरे दिन रीमा को फॉलो किया तो वह ऑफिस की कैब से उतरी तो एक लड़के के साथ रोड साइड एक स्टॉल पर करीब आधे घंटे तक बातचीत करती रही। इस दौरान लड़के ने सिगरेट पी और दोनों बातचीत करते रहे। इसके बाद लड़का रीमा के गले मिलकर चला गया। यहाँ दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। शाम को जब रीमा ऑफिस से बाहर निकली तो फिर वह एक लड़के के साथ किसी और रोड साइड स्टॉल पर खड़ी थी और इस बार रीमा ने भी सिगरेट के एक दो कस लिए, लेकिन यह लड़का वह नहीं था जो सुबह दिखा था। थोड़ी देर बाद रीमा उस लड़के के कार में बैठकर चली गई। इस कार ने रीमा को उसके घर के पास ड्रॉप किया और वह लड़का चला गया। एक दो दिन और यही सब चलता रहा और फिर एक दिन रीमा ने एक चकमा दिया। उनकी टीम उसे फॉलो कर रही थी। वह घर से ऑफिस के लिए निकली, लेकिन इस दिन कैब से नहीं बल्कि घर के पास उसके इंतजार में खड़ी एक कार में बैठकर जाने लगी। कार में रीमा के अलावा एक लड़का था जो कार ड्राइव कर रहा था। ट्रैफिक के कारण रीमा और उसके लड़के को कोई शक हुआ, लेकिन उस दिन रीमा ने उनकी टीम को चकमा दे दिया।
वह कार एक ट्रैफिक सिग्नल के बाद अचानक कहाँ गायब हो गई समझ में नहीं आया, लेकिन उस कार का नंबर उन्होंने नोट कर लिया था। इसीलिए कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने देखा कि वह कार एक कॉलोनी के सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने उस कार से कुछ ही दूर खड़े रहकर रीमा का इंतजार किया, क्योंकि वह यह देख नहीं पाए थे कि रीमा और वह लड़का कार से निकलकर कहाँ गए थे, यानी कि किस फ्लैट में गए थे। तकरीबन 2 घंटे बाद रीमा उस लड़के के साथ एक फ्लैट से निकलकर कार की तरफ आई। दोनों कार में बैठे और लड़के ने रीमा को उसके ऑफिस ड्रॉप कर दिया। रीमा ऑफिस के अंदर गई और फिर आधे घंटे बाद लंच टाइम में बाहर आई। अब वह किसी और लड़के के साथ उसकी कार में बैठकर कहीं जाने लगी। उन्होंने फॉलो करते हुए देखा कि रीमा उस लड़के के साथ पहले एक मॉल में गई और दोनों ने वहां एक मूवी देखी। उनकी जो टीम थी दोनों को मूवी देखते हुए भी वॉच कर रही थी, और इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब बैठे थे, जिस तरह से प्रेमी बैठते हैं। मूवी के बाद दोनों निकले और लड़के के फ्लैट पर पहुंचे। शाम होने वाली थी। उन्होंने आसपास पता किया तो उस लड़के का नाम आदित्य था, जो उस फ्लैट में अकेले रहा करता था। करीब 2 घंटे बाद दोनों फ्लैट से निकले और आदित्य ने अपनी कार से रीमा को उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया। तो इस दिन यह समझ में आ चुका था कि रीमा 2 लड़कों के साथ घूमती फिरती है, जिनमें से आदित्य के साथ अफेयर था ही। पहले लड़के के साथ वह उसके फ्लैट पर गई थी और 1.5 घंटे फ्लैट में रही थी। अगले 2 दिनों में रीमा और 2 अलग अलग लड़कों से मिली और उनके साथ अलग अलग फ्लैट पर गई। रीमा के ऑफिस में जब पूछताछ उनकी टीम की तो कुछ लोग कह रहे थे कि रीमा की तस्वीरें और वीडियो उनके पास थे। अब एक टीम रीमा पर नजर रख रही थी और कुल मिलाकर 4 लड़कों के साथ रीमा अक्सर देखी जा रही थी। इन 4 लड़कों के बारे में उनकी टीम ने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। उनमें से 2 लड़के रीमा के ऑफिस के ही थे, जबकि एक पास के किसी ऑफिस में काम करता था और एक उसका कॉलेज के ज़माने का दोस्त था। अगले 2 दिनों में उनकी टीम पता किया और सबूत जुटाए। उसके एक और खुलासा हुआ। 1 या 2 नहीं, बल्कि इन 4 लड़कों के साथ रीमा का अफेयर चल रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रीमा इन सब के साथ सीरियस थी और किसी के भी साथ नहीं। बात केवल शारीरिक संबंधों की थी और रीमा की तरफ से इतना इमोशनल रिश्ता किसी से नहीं था कि वह किसी से शादी कर ले। बॉयफ्रेंड रखने का शौक रीमा को कॉलेज से ही रहा, जो अब तक चल रहा था। रीमा का यह सच सामने आ चुका था और उधर राकेश और उसका परिवार किसी तरह तारीखों को टालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था इस तरह की बात थी। अब उन्होंने राकेश और उसके पिता को बुलाया और पूरी कहानी बताकर सबूत भी दिखाए। दोनों सबूत देखकर हैरान थे कि रीमा का 4 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था। राकेश के पिता ने गुस्से में आते हुए फौरन रीमा के पिता को फोन लगाया और शादी कैंसिल करते हुए उन्हें रीमा की सारी असलियत बता दी। इसके बाद रीमा का क्या हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन राकेश की शादी तो रीमा से नहीं हुई। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।